My dear friends, myself Nandlal Verma, lecturer in English, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोरजी। जैसे कि हम लेटर राइटिंग सीख रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको मैंने पहले भी लेटर्स के बारे में बताया है और उसमें बताया कि किस प्रकार से कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए लेटर लिखते समय। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा था सेल्फ एड्रेस, ठीक है। और सेल्फ एड्रेस से हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्यों? जैसे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो डबल लाइनें आती है ना लाल, ठीक है, इनके बीच में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखना शुरू कर, जैसे आपको मैंने लिखा था मकान नंबर आपका, सबसे पहले गली मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर। तो ये आपका मकान नंबर मान लीजिए 25 है, ठीक है। और सपोज मान लीजिए ये है शक्ति नगर में, कहाँ पर है? शक्ति नगर। अब सपोज मान लो शक्ति नगर है, वो हम चलो मान लो झुंझुनू में कर देते हैं, ठीक है तो नहीं, लेकिन फिर भी झुंझुनू लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एक लाइन खाली छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर डेट लिखेंगे। जैसे आज डेट है अपनी 26 तारीख हो गई है, ठीक है, तो 26 बताया था आपको, ठीक है। और ये लिख दिया अपन ने मई, ठीक, और ये लगा दिया 2-20, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अब मैंने बताया था आपको कि रिसीवर से एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर। तो रिसीवर से एड्रेस में सपोज मान लीजिए हम जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया है द कलेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना है अधिकारी के पद के नाम से पहले दी लगाना है, ओके। अब कलेक्टर है तो वो कहाँ का है, तो जिला, हम झुंझुनू में रहते हैं तो झुंझुनू कलेक्टर को लिखेंगे, इसलिए क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू, तो झुंझुनू जिले का कलेक्टर है, ठीक है, और ये कहाँ पर बैठता है, झुंझुनू में। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा यहाँ पर, फिर झुंझुनू लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ओके ओके। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, फिर एक लाइन खाली छोड़ते हैं और उसके बाद में हम लिखते हैं सर। तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि सर या मैडम कोई भी हो, वो हम लिखते हैं यहाँ पर जिस अधिकारी को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ से जस्ट इसके नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया सेल्फ एड्रेस कैसे लिखते हैं, रिसीवर से एड्रेस किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, कहीं पर कॉमा वगैरह नहीं लगाना है और प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपको क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, और डेट के और इसके साथ साथ ही सेल्फ एड्रेस के और रिसीवर से एड्रेस के बीच में दोनों जगह आपको खाली लाइन छोड़नी है, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट और जो सैल्यूटेशन कर रहे हैं आप ना, उसके बीच में भी आपको क्या लगाना है, दोनों की जगह क्या करनी है, आपको लाइन खाली छोड़नी है, ठीक है। अब जैसे हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं, पत्र का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, आपको मैंने 4 प्रकार के पत्र थे, उन सभी का प्रारूप बताया कि कौन से पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं। इसके लिए अपन ने देखा था गत वीडियोज में कि शिकायती पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, है ना, और इसके साथ साथ ही जो अलग अलग पत्र हैं, लेटर टू द एडिटर, सारे बताए थे। तो चलिए मान लीजिए हम शिकायती पत्र का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से यूँ लिखेंगे, बताया था आपको, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवार्ड्स दी प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, इन आवर लोकेलिटी। फिर उसके बाद में जो पत्र का जो कंटेंट होता है वो अपन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यूँ ऐसे, ठीक है। तो देखिए, यूँ मानिए कि हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, पानी नहीं बना रही है ना, पत्र है, इसको जूम करेंगे बाद में हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब तो लिख दिया, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवार्ड द प्रॉब्लम ऑफ लिखे नो और रेगुलेटरी, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद में जैसे ये बॉडी ऑफ द लेटर है ना, पत्र का जो मध्य भाग है उसकी हमने शुरुआत की, और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि ये जो सारी की सारी बातें हमने लिख ली है, उसके बाद में पत्र है वो समाप्त होने जा रहा है। तो आगे क्या लिखें, तो जितने मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स हैं
सभी की अलग अलग तरीके से समाप्ति करना बताया था आपको कि शिकायती पत्र की समाप्ति किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, तो शिकायती पत्र की शुरुआत हम इस प्रकार, समाप्ति इस प्रकार से कर सकते हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट कि यू विल अंडरस्टैंड, आप समझेंगे, आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को, एंड और टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाएंगे, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में, इमीडिएटली, ठीक है, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, ठीक है, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, पत्र की शुरुआत हमने कर दी इस प्रकार से मुख्य बॉडी की, फिर उसके बाद में उसकी समाप्ति इस प्रकार से कर दी है। बीच में हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे सामान्य जो शब्द हैं या सेंटेंस हैं वो हम लिखेंगे, और वही ऐसे सेंटेंस हमें तैयार करने हैं जो कि सभी के समझ में सारगर्भित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आपने ग्रामर का ध्यान रखना, और मैंने पहले बता दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जो लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। तो देखिए यहाँ पर भी कोई कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना है, बस यूँ छोड़ना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक लाइन फिर खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। तो देखिए थैंकिंग यू, फिर यहाँ पर योर्स फेथफुली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडेंटली, ठीक है। इसी प्रकार से जॉब लेटर में क्या नाम है, बिजनेस लेटर में लिखते हैं तो योर्स ट्रूली, ये लिख करके, और जो पत्र सेंडर करने वाला है, सेंडर्स है, उसका नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, भेजने वाले का नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, तो जैसे चलो अपन ने नाम लिख दिया है सोहन लाल, ठीक है, तो ये कोई भी नाम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारा जो पत्र है उसका 80% जो मैटर है हमारे पास बना बनाया तैयार हो गया है, ठीक है। और हाँ, तो देखिए रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप सभी, इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये मकान का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, ठीक है, स्थान का नाम लिखा है, एक लाइन खाली छोड़ दी है, फिर डेट लिख दी है, उसके बाद में फिर देखो एक लाइन खाली छोड़ी है, और उसके बाद में यहाँ पर कलेक्टर को लिख रहे हैं, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू, ठीक है। और झुंझुनू कलेक्टर कहाँ पर बैठता है, झुंझुनू में, ओके। फिर एक लाइन देखो यहाँ पर खाली छोड़ी हमने, ओके। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कंप्लेंट लेटर है तो मैंने बताया था कंप्लेंट अगेंस्ट द, जो कोई भी है आपको पहले बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर देखिए सर सैल्यूटेशन, और आपको बताया था कि ऑफिशियल लेटर्स में सर या मैडम, इसके साथ साथ ही बिजनेस लेटर में डियर सर या डियर सर्स वो लगाते हैं, ओके। तो हम पत्र का प्रारूप अपन ने तैयार कर दिया, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे शिकायती पत्र ले लिया, तो मैंने यहाँ लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवार्ड्स दी प्रॉब्लम ऑफ, सब्जेक्ट लगा दिया, इन आवर लोकेलिटी। फिर यहाँ पर देखिए हमने खाली जगह छोड़ी है लिखने के लिए। फिर उसके बाद में पत्र की समाप्ति करते समय आई एम श्योर दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि यू विल अंडरस्टैंड, आप समझेंगे, आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाएंगे, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में या इस मामले में, इमीडिएटली, तुरंत ही। फिर उसके बाद देखिए खाली लाइन छोड़नी है, फिर लिखा अपन ने थैंकिंग यू, फिर का लाइन छोड़ के लिखा है योर्स फेथफुली, और नागे कोई भी नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डियर स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, एक्सरसाइज कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलो।